इतिहास की किताबों में राजा महाराजाओं की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ शासक नहीं बल्कि अपने आप में एक विचार बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही नाम की बात करने वाले हैं, महाराणा प्रताप। एक ऐसी गाथा जो आज भी वीरता और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। पर सवाल ये उठता है कि सदियों बाद भी इतिहास एक राजा को इतनी शिद्दत से क्यों याद करता है। आखिर उनकी विरासत में ऐसा क्या खास है जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और महाराणा प्रताप की कहानी शुरू होती है वीरता के जन्म से। ये वो दौर था जब भविष्य के एक महान योद्धा की नींव रखी जा रही थी। साल था 1540, जगह थी कुंभलगढ़ का अभेद्य किला। यहीं महाराणा उदय सिंह द्वितीय के घर प्रताप का जन्म हुआ। बचपन से ही ये साफ था कि वो कोई आम राजकुमार नहीं है। छोटी सी उम्र में ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में ऐसी महारत हासिल कर ली थी जो बड़े बड़ों के पास नहीं थी। उन्हें शायद तब अंदाजा भी नहीं था कि यही हुनर एक दिन मेवाड़ के भविष्य की रक्षा करेगा। लेकिन प्रताप की असली परीक्षा युद्ध के मैदान से पहले ही शुरू हो गई थी। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठे, ये वो वक्त था जब उन्हें एक ऐसी प्रतिज्ञा लेनी पड़ी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, अटल स्वाभिमान की प्रतिज्ञा। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा था। बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े राजा, सब एक एक करके घुटने टेक रहे थे। ऐसे में मेवाड़ के सामने चुनाव बहुत साफ था, या तो अधीनता स्वीकार कर लो या फिर प्रतिरोध के लिए तैयार हो जाओ। और महाराणा प्रताप ने चुना प्रतिरोध। उन्होंने ऐलान किया, मेवाड़ की मिट्टी पर मुगलों का झंडा कभी नहीं लहराएगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उनके पूरे जीवन का, उनकी हर सांस का संकल्प था। और जब एक राजा प्रतिरोध चुनता है तो इतिहास एक महायुद्ध का गवाह बनता है, और वो महायुद्ध था हल्दी घाटी का महासंग्राम। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिक और दूसरी तरफ मान सिंह के नेतृत्व में 80,000 से भी ज्यादा मुगल सैनिकों की एक विशाल, लगभग अजेय सेना। ये लड़ाई बराबरी की तो कहीं से भी नहीं थी। ये तो असंभव को संभव करने की एक जिद थी। 18 जून 1576, इतिहास की ये तारीख गवाह है उस दिन की जब हल्दी घाटी की पीली मिट्टी खून से लाल हो गई थी। वो भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। संख्या में कम होने के बावजूद प्रताप के इरादे कहीं ज्यादा मजबूत थे। वो मैदान में एक शेर की तरह लड़े। उनका आक्रमण इतना जबरदस्त था कि उन्होंने दुश्मन सेना में खलबली मचा दी। और इसी घमासान युद्ध के बीच वो लम्हा आया जिसकी कहानियां आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। अपने स्वामी को घिरावा देखकर उनके वफादार घोड़े चेतक ने मुगल सेना के सबसे बड़े हाथी पर वो अविश्वसनीय छलांग लगाई, जिसे देखकर दोस्त और दुश्मन दोनों ही दंग रह गए। इस हमले में चेतक बहुत बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक वो अपने स्वामी के लिए वफादार रहा। उसने घायल महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाला और फिर अपने प्राण त्याग दिए। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं, ये वफादारी और बलिदान की एक अमर मिसाल है। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप का संघर्ष नहीं, बल्कि उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। यहां से शुरू होती है जंगलों से उनके अटूट संघर्ष की वो कहानी जो उनकी हिम्मत का असली सबूत है। उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। अरावली के घने जंगलों को अपना नया घर, अपना नया किला बना लिया और वहीं से शुरू की गुरिल्ला युद्ध की एक नई रणनीति। कहा जाता है कि उन्होंने जमीन पर सोकर और घास की रोटियां खाकर दिन गुजारे, लेकिन अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। और इसी संघर्ष के बीच उन्होंने चावंड में एक नई राजधानी भी बनाई। उन मुश्किल भरे दिनों में भी उनका एक ही संकल्प था, जो उन्होंने कहा भी था, राजपूत का सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनके अटूट साहस का जीता जागता प्रमाण था। और यही संघर्ष, यही स्वाभिमान उनके जीवन को एक अमर विरासत बना गया। एक ऐसी प्रेरणा जो आज भी, सदियों बाद भी हमारे बीच जिंदा है। यहां तक कि 19 जनवरी 1597 को जब वो अपनी मृत्युशैया पर थे, तब भी उनके जहन में सिर्फ एक ही फिक्र थी, मेवाड़ की आज़ादी। अपने आखिरी पलों में उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह से बस एक ही वचन लिया कि वो कभी भी, किसी भी हाल में मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। तो आखिर क्या है महाराणा प्रताप की विरासत? ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है,
वो आज़ादी और वीरता के एक ऐसे प्रतीक हैं जो कभी पुराने नहीं होते। उनका घोड़ा चेतक वफादारी का वो पैमाना है जिसे आज भी याद किया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध उनके बेमिसाल साहस का सबूत है, और उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धांतों के लिए कैसे जिया जाता है। और अंत में उनकी पूरी कहानी का सार शायद इस एक लाइन में छिपा है: स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए कभी समझौता नहीं करना चाहिए। शायद यही वो एक विचार है जो महाराणा प्रताप को सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनाता है।